नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। देहरादून में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शिक्षा देश की बुनियादी जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षा से ज्यादा वसूली का माध्यम बनती जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक मामलों से छात्रों की वर्षों की मेहनत और भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की प्रसिद्ध कहावत पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आती है का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को उठाना पड़ रहा है। रंजीत रंजन ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और कई परीक्षाएं दोबारा आयोजित करनी पड़ी, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कड़े कानून लागू होने के बावजूद सरकार पेपर लीक नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं के हितों की सुरक्षा को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस 3 डिमांड रख रही है हर जगह। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियां, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण से उनके संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच हो। दूसरा, पूरी परीक्षा व्यवस्था का ओवरऑल हो, एनटीए पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो और हर चरण को सुरक्षित किया जाए। तीसरा, तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर हो। परीक्षा तिथि, रिजल्ट तिथि और नियुक्ति समय सीमा पहले से घोषित हो और उनका सख्ती से पालन हो। जैसा कि बताया कि कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज राष्ट्रव्यापी कांग्रेस के गूंज अभियान का शुभारंभ कर दिया है, जिसका नेतृत्व तो हमारे लीडर राहुल गांधी जी खुद कर रहे हैं। ये 40 दिनों का अभियान है और इस देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज, कैंपस, पुस्तकालय और युवा समूहों के बीच ये मुहिम चलाई जाएगी। ये अभियान उन छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी मेहनत बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द और रिजल्ट में देरी होने के कारण, भर्ती भटकने और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही है। अंत में मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर अपनी बात को खत्म करती हूँ। बहरी सरकार, सुन ले ये बहरी सरकार, इस देश का नौजवान कोई खैरात या टुकड़ा नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। वो अपनी रात काली करके की गई पढ़ाई का हिसाब मांग रहा है। युवाओं की खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझो। युवाओं की खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझो। ये खामोशी उस तूफान के आने से पहले की ये खामोशी उस तूफान के आने के पहले की है जो कुर्सी को हिलाकर रख देती है। और ये देश के छात्र छात्राएं, युवा हमारे देश के बच्चे हैं और प्रधान सेवक को अगर वो ये कहते हैं कि ये मेरे बाल बच्चे हैं, तो आज आपके बाल बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप नैतिकता छोड़कर आप अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले रहे हैं। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता है, हम तमाम लोग, तमाम कांग्रेस, तमाम छात्र छात्राएं, तमाम परिवार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आपके साथ खड़े हैं और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ही गंभीर चिंता जो देश के
हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा ही नहीं है, हम आपके सबके घर की, नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण छात्राओं के दर्द की पीड़ा है, जिसको लेकर छात्रों की गूंज का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। और हम सब युवाओं के साथ, उनकी पीड़ा के साथ, लगातार उनके संघर्ष के साथ खड़े रहने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जब तक कि हमारे देश के छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता है। आज देश की परीक्षा प्रणाली अब चयन नहीं है, अस्वीकार की मशीन बन चुकी है। लगातार पेपर लीक से एक पूरी पीढ़ी का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार इनकार करती है, टालती है, दोषियों को बचाती है, जबकि शिक्षा मंत्री कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, इस पीड़ा में, नीट पेपर लीक में 20 बच्चों ने, युवाओं ने इस पीड़ा को झेलते हुए, जिसमें हमारे देहरादून की भी बच्ची रिया थापा थी, जिसके लिए हम लोगों ने दुख व्यक्त किया। हम सब, पूरा देश उन युवाओं के परिवार के साथ शोक संतप्त है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है। विपक्ष इसे व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से समय समय पर सुधार और सख्त कानूनों की बात कही जाती रही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और युवाओं के भरोसे को कैसे मजबूत किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।